गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एसके इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। आज हम 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। चैप्टर आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। टॉपिक नेम आपका क्या है? कलर कोडिंग एंड टॉलरेंसेस फॉर रेजिस्टेंसेस। ठीक है। आपको बच्चों यहाँ पे क्या गिवन होगा? एक रजिस्टर गिवन होगा। ठीक है। रियल लाइफ में जो आपका रजिस्टर होता है वो आपको गिवन होगा। ठीक है। उस रजिस्टर के जो कलर बैंड्स होंगे, ठीक है, अगर आप किसी रजिस्टर को देखो तो उस पर 4 बैंड्स होते हैं बेटा। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है ना, 4 बैंड्स ए बी सी डी, और ये बैंड्स आपके कलर्ड होते हैं। ए आपका किसी कलर का होगा, बी आपका कुछ सेकंड कलर का होगा, सी आपका येलो हो जाएगा मान लो, डी आपका सिल्वर हो जाएगा। सो इस कलर बैंड के कोरस्पोंडेंस आपको इस रजिस्टर का रजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है आपको? रजिस्टेंस निकालना है बेटा। ठीक है। तो आपको एक फिगर दिया हुआ होगा जो कि किसका होगा? रजिस्टर का होगा। उस रजिस्टर पे 4 बैंड्स होंगे। तो जो ए स्ट्रिप है बेटा, स्ट्रिप ए, यानी कि जो ए बैंड है उसके कलर के कोरस्पोंडेंस वो आपको रेजिस्टेंस का फर्स्ट डिजिट देगा आपको। ठीक है। जो स्ट्रिप बी का जो कलर है उसके कोरस्पोंडेंस आपको रेजिस्टेंस का सेकंड डिजिट मिलेगा बेटा। और जो सी स्ट्रिप है उसके कलर के कोरस्पोंडेंस आपको रेजिस्टेंस का मल्टीप्लायर नंबर मिलेगा। ठीक है। इसको समझेंगे अच्छे से क्या होता है। और जो स्ट्रिप डी है उसके कोरस्पोंडेंस आपको क्या मिलेगी? टॉलरेंस वैल्यू। टॉलरेंस वैल्यू। ठीक है। सो टॉलरेंस वैल्यू का मतलब क्या है बेटा? कि आप जो किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस जो मेजर कर रहे हो वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते हो। देयर विल बी सम काइंड ऑफ एरर। ठीक है ना। उस एरर को जस्टिफाई करने के लिए हम उसमें से प्लस माइनस कुछ वैल्यू कर देते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपका जो स्ट्रिप डी गोल्ड कलर की होगी तो उस केस में जो टॉलरेंस की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 5% हो जाएगी। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो उस केस में जो टॉलरेंस की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 10% हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपको कोई भी कलर ना दिया हो तो उस केस में आप प्लस माइनस 20% भी कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? आपको एक रजिस्टर दिया होगा, उस पर 4 बैंड्स होंगे, स्ट्रिप्स होंगी, और उस स्ट्रिप के जो कलर्स होंगे उसके कोरस्पोंडेंस आपको क्या बताना है? रेजिस्टेंस बताना है। उस रेजिस्टेंस को बताने के लिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए बेटा। ठीक है ना। ध्यान से देखिए इस टेबल को। इस टेबल को आप याद कर सकते हो एक सिंपल ट्रिक से। कौन सी ट्रिक है बेटा? इस ट्रिक को हम ऐसे लिख रहे हैं, बी बी रोय जी बी वी जी डब्ल्यू एस डब्ल्यू जी एस। ठीक है। बी बी रोय ट्रिक ये है बेटा, बी बी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विटो गेटिंग वेड। ठीक है। और उसके बाद गोल्ड सिल्वर। ठीक है ना। आपको ये ट्रिक याद करनी है, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विटो गेटिंग वेड गोल्ड एंड देन सिल्वर। ठीक है। उसको आप वर्टिकल कॉलम में ऐसे लिख लीजिए जैसे आपकी इस टेबल में दिखाया गया है, बी बी रो ए जी बी वी जी डब्ल्यू एस जी एस। ठीक है। इस ऑफ का कोई भी मीनिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो इस वर्टिकल सीरीज के अकॉर्डिंग हमने कलर डिसाइड किए हैं। जो फर्स्ट बी है उसके कोरस्पोंडेंस आपका कलर क्या है बेटा? उसके कोरस्पोंडेंस आपका कलर है ब्लैक। फिर सेकंड बी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ब्राउन को। थर्ड जो रेड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेड को। फिर ओ ऑरेंज को, फिर वाई येलो को, फिर जी ग्रीन को, और ऐसे चलता रहेगा। सो ये वाला जो जी है वो किसको? गोल्ड को, और एस सिल्वर को। अब आपको जब रजिस्टर गिवन हो तो उसकी जो स्ट्रिप ए मान लो कि ब्राउन है, तो ब्राउन है तो उसके कोरस्पोंडेंस जो स्ट्रिप है आपको वो फर्स्ट डिजिट देगी। सो ब्राउन के अकॉर्डिंग फर्स्ट डिजिट आपको क्या मिल गया? 1 मिल गया यहाँ से। ठीक है।
अब मान लो कि स्ट्रिप बी का जो कलर है वो ऑरेंज है, उसके कोरस्पोंडेंस जो डिजिट सेकंड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई। अगर मान लो कि जो स्ट्रिप सी है वो येलो कलर की है, तो उस येलो के कोरस्पोंडेंस आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू, और वो मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है येलो के अकॉर्डिंग, 10⁴। सिमिलरली अगर डी आपका गोल्ड कलर का है, स्ट्रिप डी आपका गोल्ड कलर का है, तो आप उसमें से क्या कर दोगे, प्लस माइनस कर दोगे 5%। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे आप रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ टेबल को याद भी करना पड़ेगा आपको और अच्छे से उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए न्यूमेरिकल्स देखिए थोड़े से, यहाँ से इस न्यूमेरिकल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको क्या गिवन है बेटा, आपको गिवन है फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर। आपको ये क्या गिवन है, आपको ये एक रजिस्टर गिवन है। ठीक है, उस रजिस्टर पे आपके 4 बैंड्स हैं ABCD, और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है अगर आप प्रैक्टिकल पे देखोगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो जो ये फर्स्ट स्ट्रिप है वो कौन से कलर की है बेटा, ग्रीन कलर की। जो सेकंड है वो कौन से कलर की है बेटा, वॉयलेट कलर की। और जो थर्ड बैंड है, जो थर्ड स्ट्रिप है वो कैसे कलर की है, ऑरेंज की। और जो फोर्थ स्ट्रिप है वो सिल्वर कलर की है। तो यहाँ से जो फर्स्ट बैंड होता है, ए बैंड है, वो आपको रेजिस्टेंस की जो फर्स्ट डिजिट है वो देगा। तो यहाँ से ग्रीन के कोरस्पोंडेंस आप टेबल देखोगे तो ग्रीन के कोरस्पोंडेंस आपको फर्स्ट वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिल गया, फर्स्ट डिजिट। ठीक है, सेकंड बैंड देखो यहाँ पे वॉयलेट कलर का है बेटा। ठीक है, तो सेकंड डिजिट मिलेगा इससे आपको। पहले सबसे पहले ये देखो वॉयलेट कलर है कहाँ, ये रहा बेटा। इस वॉयलेट के कोरस्पोंडेंस आपका जो स्ट्रिप बी है वो कितना है, 7। सो दैट मीन्स सेकंड डिजिट क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, फिर जो सी बैंड है ऑरेंज कलर का है यहाँ पे, सो सी बैंड के कोरस्पोंडेंस आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू। ठीक है, तो ऑरेंज कलर देखो यहाँ पे ये रहा बीबी रॉय। इस ऑरेंज कलर के कोरस्पोंडेंस मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है, 10⁻3। ठीक है ना। यहाँ से देखो डी बैंड जो डी स्ट्रिप है वो कौन से कलर की है बेटा, सिल्वर कलर की। सो सिल्वर कलर का अगर आप टॉलरेंस देखो तो वो कितना है बेटा, ±10। ठीक है ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ से क्या हो जाएगा ये 57,000 ±10%। ठीक है, तो ये आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे आपको रजिस्टर गिवन होगा कलर की फॉर्म में, कलर बैंड्स की फॉर्म में, और आपको उसका क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है रजिस्टर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत सा क्लियर हो जाएगा ये देखिए सिमिलर क्वेश्चन है। सो यहाँ से देखें आपको एक रजिस्टर गिवन है और इस रजिस्टर का आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है बेटा। ठीक है, यहाँ से देखो जो स्ट्रिप ए है उसका कलर कैसा है बेटा, ब्लू कलर है। स्ट्रिप बी की बात करो उसका कलर कैसा है बेटा, ग्रीन कलर है। स्ट्रिप सी की बात करें तो उसका कलर कैसा है बेटा, ब्राउन है। और जो स्ट्रिप डी है उसका कलर कैसा है, गोल्ड कलर है बेटा। ठीक है ना। तो यहाँ से देखें तो जो स्ट्रिप ए है उसके कोरस्पोंडेंस आपको रेजिस्टेंस का फर्स्ट डिजिट मिलेगा। तो स्ट्रिप ए कौन से कलर की है, ब्लू कलर की। ब्लू कलर देखो बेटा कहाँ पे है, इस सीरीज में ब्लू कलर ये रहा। उसके कोरस्पोंडेंस आपको स्ट्रिप ए के कोरस्पोंडेंस डिजिट क्या मिल गया, 6। सो फर्स्ट डिजिट आपका क्या होगा, 6 होगा। स्ट्रिप बी आपका कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर के कोरस्पोंडेंस आप उसकी वैल्यू देखो। सो ग्रीन कलर के कोरस्पोंडेंस आप उसकी वैल्यू देखो तो कितनी हो जाएगी, 5। तो दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस का आपको सेकंड डिजिट मिल गया 5। जो स्ट्रिप सी है वो मल्टीप्लायर की वैल्यू देती है और उसका कलर कैसा है, ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर के कोरस्पोंडेंस आप मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी लोगे, 10⁻1। ठीक है,
फिर टॉलरेंस कितना हो जाएगा प्लस माइनस ट्रिप डी, कौन से कलर की है बेटा, गोल्ड कलर की है, और गोल्ड कलर की टॉलरेंस कितनी होती है, प्लस माइनस 5%। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रजिस्टर। ये कितना हो जाएगा 650 प्लस माइनस 5%। ये बेसिकली किस में आता है, ओम में आता है बेटा। रजिस्टर को आप किस में मेजर करते हो, ओम में मेजर करते हो। सो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, ड्रा ए कलर कोड फॉर दिस रेजिस्टेंस वैल्यू 32 किलो ओम प्लस माइनस 10% कार्बन रजिस्टर। तो आपको यहाँ से देखें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 32 किलो ओम प्लस माइनस 10%। ठीक है, ये आपको वैल्यू गिवन है। तो इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो आपको क्या देगा, फर्स्ट डिजिट क्या है बेटा 3 है, वो आपको क्या बताएगा, स्ट्रिप ए का कलर बताएगा। ठीक है, तो 3 के कोरस्पोंडेंस देखो बेटा कौन सा कलर आ रहा है, 3 के कोरस्पोंडेंस आपका कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज। ठीक है, सेकंड डिजिट देखो बेटा क्या है, 2 है। इस 2 के कोरस्पोंडेंस स्ट्रिप बी का जो कलर होगा वो कैसा होगा, टेबल से देख लो, स्ट्रिप बी के कोरस्पोंडेंस आपका कलर हो जाएगा ब्राउन। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इस रेजिस्टेंस को आप ऐसे लिख सकते हो, R विल बी इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम प्लस माइनस 10%। ठीक है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है 10⁻³ और 10⁻³ किस कलर की मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है, यहाँ से देख लो बेटा ऑरेंज की। दैट मीन्स 10⁻, जो ये मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो स्ट्रिप सी का कलर देगा आपको, और वो कलर कैसा होगा, ऑरेंज होगा। ठीक है ना, यहाँ से देखो टॉलरेंस की वैल्यू कितनी है 10% है प्लस माइनस। सो 10% कौन से कलर की होती है, सिल्वर की। सो यहाँ से आप बोल सकते हो जो एक स्ट्रिप का जो कलर होगा वो कैसा होगा बेटा, ऑरेंज। बी स्ट्रिप का जो कलर होगा वो कैसा होगा, ब्राउन। सी स्ट्रिप का जो कलर होगा वो कैसा होगा, ऑरेंज। और डी का कैसा होगा बेटा, सिल्वर। यही क्वेश्चन था, बस आपको रिप्रेजेंट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन देखिए बेटा, ए वोल्टेज ऑफ 40 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कलर कोडेड कार्बन रजिस्टर विद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिंग्स ऑफ येलो, ब्लैक एंड ग्रीन कलर। ठीक है ना, आपके पास सबसे पहले आपको वोल्टेज अप्लाई किया गया है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। उस वोल्टेज V की वैल्यू कितनी है बेटा, 40 वोल्ट। ठीक है, और ये रजिस्टर आपको गिवन है, इसके आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रिंग्स यानी कि स्ट्रिप्स है उसका कलर बताया है। तो स्ट्रिप A है, उसका कलर कैसा है बेटा, येलो कलर है। ठीक है, तो येलो कलर के कोरस्पोंडेंस आपको रेजिस्टेंस का जो है फर्स्ट डिजिट मिलेगा। तो येलो कलर के कोरस्पोंडेंस अगर रेजिस्टेंस का आप फर्स्ट डिजिट देखो टेबल से तो वो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, सेकंड स्ट्रिप देखो बेटा कैसी है, स्ट्रिप बी है आपकी ब्लैक कलर की। ठीक है, ब्लैक कलर के कोरस्पोंडेंस आपको सेकंड डिजिट मिलेगा रेजिस्टेंस का। तो ब्लैक कलर के कोरस्पोंडेंस सेकंड डिजिट क्या हो जाएगा बेटा, 0। सी कलर कैसा है आपका, ग्रीन कलर है बेटा। सो स्ट्रिप सी का कलर कैसा है, ग्रीन कलर है। तो इस ग्रीन कलर के कोरस्पोंडेंस आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू मिलेगी। तो ग्रीन कलर के कोरस्पोंडेंस मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁵। ठीक है ना, और जो डी कलर है स्ट्रिप सी, स्ट्रिप डी, यहाँ पे स्ट्रिप डी का कोई भी कलर गिवन नहीं है तो आप उसके कोरस्पोंडेंस कितनी मल्टीप्लायर टॉलरेंस की वैल्यू ले सकते हो, प्लस माइनस 20%। ठीक है, तो चाहे आप ना लो, इस क्वेश्चन में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 40 मल्टीप्लाई 10⁵। तो यहाँ से ओम्स लॉ से आप जानते हो V विल बी इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R होता है।
आपको किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है करंट की, आई की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 40 वोल्ट गिवन है, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 40 प्लस मल्टीप्लाई 10⁵ ओम। यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो 40 से 40 कैंसिल आउट, तो यहाँ से करंट I की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻5 एम्पियर। ठीक है, तो बेसिकली आप कलर कोडेड के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो अगर आपको टेबल याद है तो। और टेबल को याद करने का तरीका भी बिल्कुल आसान सा है, एक ट्रिक की हेल्प से इन कलर्स को लिख लो और फिर स्ट्रिप ए के जो कलर्स हैं वो आप नंबर वाइज 0 1 2 3 4 और 9 तक ले जाओ। स्ट्रिप बी के भी नंबर्स डिजिट आप ऐसे ही ले जाओगे, मल्टीप्लेयर भी आप ऐसे ही ले जाओगे 10⁻0 से स्टार्ट करके 10⁻9 तक। ठीक है, और टॉलरेंस की वैल्यू आपको लगभग पता ही होता है। ठीक है, जनरली गोल्ड और सिल्वर की टॉलरेंस की वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, मतलब वो बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, उसके अलावा आपको कोई भी बैंड देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय, टाटा।